बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपको नितारा प्लस के सेगमेंट फाइनेंशियल राउंड अप में वेलकम करते हैं। आज की दुनिया में पेट्रोलियम यानी पेट्रोल, डीजल वगैरह बहुत ही अहमियत इख्तियार कर गया है। दुनिया की तमाम छोटी बड़ी सनआत यानी इंडस्ट्रीज के चलने में पेट्रोलियम मसनूआत का किरदार नहायत ही कलीदी है। आज के वीलॉग में हम इस पहलू पर रोशनी डालेंगे कि आलमी मंडियों में पेट्रोलियम और उसकी मसनूआत की कीमतें यकदम बहुत ज़्यादा और बहुत कम कैसे हो जाती हैं। तारीखी तौर पर जायज़ा लें तो पता चलता है कि मादनी तेल का पहला कुआं यानी ऑयल वेल 1847 ईस्वी में आज़रबाईजान में खोदा गया। उस वक्त तक मादनी तेल का इस्तेमाल सिर्फ मिट्टी के तेल के तौर पर, रोशनी या आग जलाने के तौर पर ही होता था। अमेरिका में मादनी तेल यानी पेट्रोलियम का पहला कुआं 1859 में पेंसिल्वानिया में खोदा गया। 1900 ईस्वी तक सिर्फ कोयला ही तवानाई का अहम माखिज था। मादनी तेल की तजारती पैमाने पर बहम रसानी 1901 में शुरू हुई, जब अमेरिकी रियासत टेक्सास में 1 लाख बैरल रोजाना एक कुएं से निकाला जाने लगा। आजकल मादनी तेल सनती दुनिया में लाइफ लाइन की हैसियत रखता है। एक सर्वे के मुताबिक 2021 में 125 ममालिक ने मादनी तेल या क्रूड ऑयल की दरामद में 1.028 ट्रिलियन डॉलर खर्च किए। यहाँ ये भी बताते जाते हैं कि 1 ट्रिलियन में 1000 बिलियन या अरब होते हैं। 1 ट्रिलियन को हिंसों में लिखने के लिए 1 के साथ दाईं तरफ 12 सिफर लगाने पड़ते हैं। इस वक्त दुनिया में सैकड़ों किस्म के क्रूड ऑयल मौजूद हैं, मगर तजारती नुक्ता नज़र से चंद अहम क्रूड ऑयल की अकसाम बहुत आम हैं। इनमें शामिल है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट WTI, ब्रेंट ICE, दुबई क्रूड, ओपेक रेफरेंस बास्केट, टेपीज क्रूड और बोनीलाइट। किसी भी क्रूड ऑयल की कीमत के कम या ज़्यादा होने का इन्हासार चंद निकात पर होता है। ये कि क्रूड ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, इसमें गंधक यानी सल्फर के अज्जा की मिकदार कितनी है। इसके अलावा ये भी देखा जाता है क्रूड ऑयल के पैदावारी मकाम से रिफाइनरी का फासला कितना है। अब हम इस बात का जायज़ा लेते हैं कि आलमी मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा या कमी की वजूहात क्या है। गुज़श्ता 50 सालों में क्रूड ऑयल की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा $147 फी बैरल और कम से कम $11.38 फी बैरल तक नोट की गई है। अब हम उन असबाब का जायज़ा लेते हैं जो क्रूड ऑयल की कीमतों में इतनी कमी बेशी का सबब बनते हैं। पहला फैक्टर है डिमांड और सप्लाई। ये तो एक तयशुदा असूल है कि जब किसी चीज़ की मार्केट में डिमांड या मांग ज़्यादा हो जाती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। इसके बरअक्स अगर उसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा हो जाए या डिमांड कम हो जाए तो कीमत कम हो जाती है। अगर तेल पैदा करने वाले ममालिक तेल की पैदावार में किसी भी वजह से कमी ले आएं तो आलमी मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें ऊपर चली जाती हैं। इसी तरह अगर किसी वजह से ममालिक में तेल की खपत कम हो जाए तो डिमांड कम होने से कीमतें नीचे को आ जाती हैं। कोविड-19 की वजह से तेल की खपत कम हो गई तो तेल की कीमतें भी कम हो गई थी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से ममालिक में अगर ऑयल की खपत ज़्यादा हो जाती है तो क्रूड ऑयल की कीमत भी ज़्यादा हो जाती है। एक दूसरा फैक्टर हेजिंग और स्पेकुलेशन है। आलमी मार्केट में 2 तरह से ऑयल की तजारत होती है, स्पॉट ट्रेडिंग या फ्यूचर बाइंग। हेजिंग के ज़रिए कुछ लोग या अदारे फ्यूचर बाइंग कर लेते हैं और ये ख्याल करते हैं कि आइंदा दिनों में तेल की कीमत बढ़ जाएगी तो आज ही हेजिंग के ज़रिए एक मखसूस कीमत पर फ्यूचर ख़रीदारी कर ली जाती है। इस तरह तेल की कीमत ज़्यादा हो जाती है। स्पेकुलेशन के ज़रिए कुछ लोग ये समझते हैं कि आइंदा दिनों में तेल की कीमत ज़्यादा हो जाएगी तो मुनाफा की गर्ज से गैर ज़रूरी कॉन्ट्रैक्ट्स कर लिए जाते हैं। अक्सर स्पेकुलेटर्स खुद ऑयल नहीं उठाते बल्कि डॉक्यूमेंट या इंस्ट्रूमेंट आगे फरोख्त कर देते हैं। तेल की कीमत में कमी और बेशी का तीसरा बड़ा फैक्टर तेल पैदा करने वाले ममालिक की पॉलिसी भी है। जैसे ओपेक ममालिक या गैर ओपेक ममालिक
باہمی رقابت یا مسابقت کی بنا پر تیل کی پیداوار میں کمی یا زیادتی کر دیتے ہیں، تو اس سے بھی تیل کی قیمتیں فوری طور پر اوپر یا نیچے آ جاتی ہیں۔ چوتھا فیکٹر عالمی امن و امان اور سیاسی استحکام بھی تیل کی قیمتوں میں کمی یا زیادہ ہونے کا سبب بنتا ہے۔ جیسے آج کل روس اور یوکرائن کی جنگ، ماضی میں ایران عراق جنگ، عراق کویت جنگ، ایرانی انقلاب، عرب ممالک کا 1970 کے دہاکے میں باہمی گٹھ جوڑ، عرب اسرائیل جنگ، روس یا چین پر امریکی پابندیاں، اس قسم کی سیاسی واقعات یا امن و امان کی خرابی تیل کی قیمتوں میں فوری کمی بیشی کا سبب بنتی ہے۔ موسمی حالات جیسے سمندری طوفان یا شدید موسم، جس سے سمندر میں حرکات میں مشکلات پیش آتی ہیں، تو اس سے بھی تیل کی قیمت میں کمی بیشی ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات کسی بڑے پیداواری مقام پر دہشت گردی کا واقعہ ہو جانا سپلائی کم کر دیتا ہے، تو اس سے بھی عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں پر اثر پڑتا ہے۔ آج کا ویلاگ ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔